हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेक्टा एकेडमी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल को सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत जरूर देखिए और सवाल को अच्छे से समझिए। तो यहाँ पर देखिए सवाल है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 6 है और 72 है, फिर 120 है। तो इनका अभी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3 हो जाएगा, और 72 का कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 2 से भाग लगेगा तो ये हो जाएगा 36 दूना 72, फिर 2 से 18 दूना 36, फिर इसमें 2 से भाग लग जाएगा 2 में 18, फिर 3 से भाग लगाएंगे 3 तिया 9। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है। चलिए अब जो है 120 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसमें 2 से भाग लगाएंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग लगाएंगे 2 तिया 6, फिर 2 से भाग लगाएंगे 15 दूना 23, फिर 3 से भाग लगाएंगे 3 पंचा 15। तो अब यहाँ लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है। इस प्रकार से लिखने के बाद अब आपको लिखना है यहाँ पर अतः एचसीएफ। ठीक है। यदि आप इतना बना लिए ना तो सवाल तो समझ लीजिए बनिए गया है ना। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, अब देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है। ठीक है। सबसे पहले तीनों में देखेंगे कॉमन क्या है। तो यहाँ पे देखिए तीनों में 2 है। ठीक है ना। तो एक ठो 2 ले लेंगे है। ठीक है। उसके बाद फिर तीनों में देखेंगे 3, यहाँ पे देखिए कॉमन आ रहा है तीनों में, तो 3 ले लेंगे। ठीक है। अब इसको गुना कर देंगे। चलिए गुना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, और ये हो गया आपका आंसर। इसका एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है। तो तीनों में यहाँ पर देखिए 2 है और 3 है। दो तीनों में कितना, 2 और 3 है। अब उसके बाद देखेंगे दोनों में क्या है। तो दोनों में देखिए 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक ठो 2 ले लेंगे। फिर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक ठो 2 ले लेंगे। उसके बाद बाकी जो संख्या बच गया ना उसको भी गुना कर देंगे। तो यहाँ पे क्या संख्या बच गया, ये संख्या बच गया 3 गुना कितना 5। चलिए इसको अभी गुना करके लिख लेते हैं और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसको चलिए गुना करते हैं। 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 तिया कितना हो जाता है, तो 24 तिया हो जाता है 72। ठीक है। और 72 पंचे कितना हो जाएगा, तो 72 को यदि हम 5 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 7 पंजे 35, 1 36, ये हो जाएगा 360, और ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ हो गया 6 और एलसीएम हो गया कितना 360। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल जेक्टा एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए मन लगाकर, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाना है। इसके लिए आप लोग को दिन रात एक करना पड़ेगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और एक मोटिवेशन लाना है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक तुम सफल न हो अपनी नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को न छोड़ के भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिए और मेहनत कीजिए मन लगाकर, आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आएगा। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।